स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम गोयना में, जहां पर आपको बता दें कि एक गाय की इस गड्ढे में गिरकर मौत हो जाती है। संबंधित खबर पर जब न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा पहुंचता है तो देखा जाता है कि कुछ लोग उस गाय को दबवा रहे थे। बीएसएनएल के ये गड्ढे खुदे हुए, जगह जगह ये गड्ढे खुदे हुए हैं, जिससे जो आवारा और छुट्टा पशु हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं और ये जो गड्ढे खुद रहे हैं इनका शिकार हो जाता है। आखिर जब ये गड्ढे खुद रहे हैं तो इन पर कोई भी बाउंड्री नहीं की जा रही, कोई भी ऐसी यहाँ पर कहे जो छुट्टा आवारा पशु घूम रहे हैं जिससे वो बच सकें। कहीं ना कहीं ये जो बीएसएनएल के गड्ढे खुद रहे हैं इसकी भी मैं लापरवाही कहूँगी या क्या कहूँगी। देख सकते हैं आप, सुबह यहाँ पर एक गौ की मृत्यु हो गई थी तो कुछ लोग यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे जो अपना नाम विनोद बता रहे हैं कि जो ये बीएसएनएल के गड्ढे खुद रहे हैं वो उनके ही किसी परिवार या रिश्तेदार के देख रेख में खुद रहे हैं, जिस पर कुछ भी यहाँ पर अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो नहीं है। जो आवारा पशु होते हैं उसकी गिरकर इसमें मौत हो जाती है। जब न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा पहुँचा तो जेसीबी से जो यहाँ पर मृत गाय पड़ी थी उसको निकाला जा रहा था, जिसको निकालने में वो कुछ चोटिल भी हुई। जब जेसीबी ने उसको निकाला तो उसके पेट में वो खरोच आ गई, पैर फट गया था। पैर आपको बता दें कि जब जेसीबी अंदर से निकाल रही थी तो जो गाय थी उसका पेट पूरी तरीके से उसके पंजे से फट गया था, पैर भी कट गया था। जब संबंधित खबर पर पूछा गया विनोद नाम शख्स से तो पहले तो उनके बोल बिगड़ते हुए नजर आए, बाद में वो थोड़ा नरमी से पेश आए। बावजूद इसके जब उनको समझाया गया तो आपको पता है जब सच्चाई दिखाई जाती है, जिसका कैमरा नहीं रोका जा सकता, जिसकी आवाज़ नहीं दबाई जा सकती, तो उस पर एक एक्सटॉर्शन का केस लगाया जाता है। फिर वही कह दिया जाता है कि पत्रकार पैसे मांग रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? सच दिखाएंगे, सच किसी के छुपने से छुपता नहीं। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा हर जगह पहुंचेगा और उजागर करेगा सच्चाई को। किसी भी प्रकार की धमकी से न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा दबने वाला नहीं है। जो सच्चाई है संबंधित खबर पर दिखाएंगे। जो विनोद नाम के शख्स हैं वो बता रहे हैं कि जो पत्रकार यहाँ पर उस वक्त आए थे तो उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनसे कुछ साठगांठ करने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। जब संबंधित खबर का असर देखा जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी आपको भी नजर आएगा। आपके साथ विजुअल साझा करूंगी क्या कुछ स्थिति है उस वक्त। यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे भी मैं बातें कर लेती हूँ। क्या कुछ है पूरा वाक्य, कब वो गाय गिरी थी और क्या कुछ ये पूरा वाक्य। मैं अपने साथी से कहूँगी कि घुमाए दिखाए क्या कुछ पूरा वाक्य है। यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं, चलिए मैं उनसे बात कर लेती हूँ क्या कुछ पूरा वाक्य था। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश है नाम जी। कब मरी है गाय? गाय ये हाँ। ये गाय सुबह के टाइम में सुबह टाइम मरी है जी। रात में गिर गई थी? हाँ जी, रात में गिर गई। हाँ। और प्रधान की लापरवाही है, ये किसी चीज़ में वो कुछ भी काम नहीं करता है यहाँ पे। प्रधान का नाम क्या है? नाम का उसका वीरपाल नाम है उसका। तो ये जो गाय विपिन जी, ये जो गाय दब रही थी ये क्या कुछ पूरा मामला था, थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे? ऐसा है, ये बीएसएनएल के गड्ढे खुद रहे हैं। हाँ। ये बीएसएनएल के गड्ढे खुद रहे हैं। ये बीएसएनएल की या प्रधान की लापरवाही है इसमें। हाँ। ये गाय तो देखो प्रधान की लापरवाही से घूम रही है खुली। हाँ। और ये खुले गड्ढे जो हैं ये बीएसएनएल की वजह से है। देखिए ये गड्ढे खुले भी अच्छे नहीं हैं और ये खुले भी गाय अच्छी नहीं है। फिर इसमें सवेरी ये गड्ढा खुला पड़ा था, इसमें से गाय निकाली गई और गाय निकाल के वो दफना दी गई है। अच्छा, वो गाय का पेट भी फट गया बताया जा रहा है, जो जेसीबी से निकाला जा रहा था, क्या ये? हाँ जी, वो अच्छा, यहाँ पर मौके पर कुछ पत्रकार भी पहुंचे थे, कुछ और लोग भी थे। क्या कुछ पत्रकारों ने जो गाय दबा रहे थे उनसे कुछ पैसे वैसे की मांग की गई थी? ऐसा कुछ नहीं है जी। क्या कहेंगे? विनोद जी का कहना है कि मतलब जो पत्रकार ना ऐसा कुछ नहीं। विनोद जी आए, पता नहीं वे प्रधान ने भेजे या तुम्हारे बीएसएनएल ने भेजे, वे आके इस गाय को निकाल रहे थे। ना ही किसी से पत्रकार ने पैसे मांगे गए, ना ही कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि उन्होंने खुद बदतमीजी उन पत्रकारों के साथ हाँ, की है। उसके कुछ मैं अपनी 12 पे जा रहा था, खुद बदतमीजी कर रहे थे पत्रकारों से। ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने पैसे उसी से मांगे हो, ना तो प्रधान से पैसे मांगे ना विनोद से पैसे मांगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखा आपने, संबंधित खबर पर साझा की मैंने आपसे। जो बीएसएनएल के गड्ढे खुल रहे हैं इनमें जो आवारा छुट्टा पशु गिरकर जिनकी मौत हो जाती है, जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ सेवा रक्षक जगह जगह दल बने हुए। गौओं पर जो गाय होती है, जो छुट्टा आवारा पशु होते हैं उन पर एक विशेष रहती है, एक विशेष ध्यान दिया जाता है। बावजूद इसके जनपद हापुड़ के ग्राम गोयना में ये लापरवाही देख सकते हैं आप, जहां पर यहाँ पर गौ माता रक्षक के कुछ राष्ट्रीय सेवक दल के लोग भी आ गए हैं। उनसे भी मैं बातें कर लेती हूँ क्या कुछ रहने वाला है। देख सकते हैं आप,
न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप रावत है। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी मिली यहाँ के? हमें सूचना पड़ा था गौ माता यहाँ मृत्यु हाथ में पड़ी है, तो उसकी सूचना पाए हम। जो विनोद नाम के व्यक्ति हैं वो यहाँ पर दबुआ रहे थे। जब उनसे पूछा गया, पूरी खबर साझा की गई, तो कहीं ना कहीं वो उनके बिगड़ते बोल नज़र आ गए और वो मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि साठगांठ कर ली जाए। अगर साठगांठ होता तो न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा यहाँ पर नहीं पहुँचता। वो इस तरीके की भी थ्रेट दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे, जो लापरवाही बरती जा रही है गायों के लिए? इस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहित चौधरी है और मैं राष्ट्रीय गौ सेवा संघ से जिला अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूँ। क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमारी गौ माता के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। अभी हम जिला कार्यालय पर एक प्रोग्राम कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो हमें अभी जानकारी मिली, तो हमारी तत्काल कुछ टीम वहाँ रह गई और कुछ टीम हमारी यहाँ आ गई है। तो ये चीज़ गलत है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो फिर हम अपने स्तर से कार्रवाई कराना चाहेंगे। ये जो लोग होते हैं जो बिना किसी की देख रेख में और बिना किसी के चक्कर में, बताया जा रहा है जब जो गाय है उसको दबाया जा रहा था, जेसीबी से उसका पूरा पेट फट गया था, पैर कट गया था, बावजूद उसके उन्होंने दबा दी उसको। जब उनसे पूरा पूछा गया तो उन्होंने कहा ये जो BSNL के गड्ढे खुद रहे हैं वो उनके ही किसी रिलेटिव्स के हैं और कुछ भी लापरवाही नहीं है। उनके बिगड़ते लगातार बोल, मैं आपसे कह रही हूँ कि बोल सरकार, हाँ, जो ये हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ये गलत हो रहा है। ग्राम प्रधान की भी इसमें साफ यहाँ की लापरवाही देखने को नज़र आ रही है। और फिर यहाँ पर जो विनोद नाम के व्यक्ति हैं कोई, उनका बहुत तेज़ी से नाम सुनने को आ रहा है कि वो उन्होंने पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। देखिए, मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे भारत का। बावजूद उसके वो थ्रेट दे रहे हैं कि आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी जाएगी, आप हमसे पैसे की उगाही कर रहे हैं। इस पर कुछ कहेंगे क्या? नहीं, ठीक है। अगर उन्हें कंप्लेंट करनी है तो राष्ट्रीय गौ सेवा संघ, मेरा नाम मोहित चौधरी है, आप नंबर भी लिख सकते हैं और हमारे नाम पे FIR करा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुकदमे गौ माता के खातिर हम झेल लेंगे, लेकिन आप अपनी सोचिए आपका क्या होगा। हम कैमरे क्या कार्रवाई चाहते हैं, सरकार से क्या मांगे आप? देखिए, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने तो जानबूझ के गौ माता के साथ दुर्व्यवहार किया है। जैसे कि आपने देखा, आप खुद ही बता रहे हो कि वीडियो में भी आपने देखा होगा कि गौ माता कभी काट भी रखी है और फट भी रही है। तो ये चीज़ एक गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गौ माता की सेवा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गौ माता की सेवा कर रहे हैं, सैकड़ों गोरक्षा के संगठन गोरक्षा पर कार्य कर रहे हैं, धरातल पर रहकर सैकड़ों गौ माता को रोड पर खड़े होकर रात को अपनी जान जोखिम में डालकर इनकी जान बचाते हैं। और ये कुछ ऐसे जिनकी मंद बुद्धि है, ये कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि गौ माता को समझते हैं एक सड़क का कुत्ता। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर यहाँ से बात बनेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे भी जाना जानते हैं। कोई जगह जगह गौशाला बना दी जाती है, जो ग्राम प्रधान है उनके अंडर में गौशाला आती है, लेकिन जो ये छुट्टा आवारा गायें फिर रही हैं, बछड़े फिर रहे हैं, सिर्फ दुधारू गायें उसमें रोक दी जाती हैं, उस पर भी कुछ एक्शन लेंगे क्या आप? कभी आप जाइए ग्रामों में भी चेक कीजिए, क्योंकि हम भी लगातार ग्रामों में जाकर सर्वे कर रहे हैं, तो लगातार गायें जो हम देख रहे हैं बहुत ही जर्जर स्थिति में। आप सही कह रहे हो। मैं भी ज़्यादातर भ्रमण गौशालाओं का कर रहा हूँ। अभी भी मैं कुछ दिन पूर्व एक दरियापुर सिंभावली क्षेत्र में गौशाला में गया, तो वहाँ पर मैंने देखा, तो वहाँ पर धूम में गौ माता बंधी हुई थी। तो मैंने हिदायत भी दी और अधिकारी से वार्ता चल रही है। अगर ये गौशाला वाले भी अगर गौ माता पर लापरवाही बरतेंगे तो राष्ट्रीय गौ सेवा संघ जो है, कान खोलकर सुन लीजिए कि राष्ट्रीय गौ सेवा संघ धरातल पर कार्य करता है। 5 साल से निस्वार्थ गौ माता की सेवा कर रहा है। सैकड़ों गौवंश को प्रतिदिन चारा और पानी की व्यवस्था कर रहा है। अगर उनको इस तरीके से उनकी मृत्यु की जाएगी तो राष्ट्रीय गौ सेवा संघ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब आप अपनी सोच समझदार है ना, समझदार को इशारे काफ़ी होता। अभी मैंने आपको दिखाया था जहां BSNL के गड्ढे खुद रहे थे, वहां पर गौ माता गिर जाती है और जहां पर गिरी थी वहां किसी की साठगांठ से वो उनको उसी जगह पर दबा दिया जा रहा था। जब लोगों को पता चला तो फिर वहां से निकाला गया और अब इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर गौ माता को दबाया गया है, जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में होते हैं गायों को लेकर, तो वहीं मरने के बाद भी यहाँ पर गौ माता की दुर्गति होती हुई नज़र आ रही है। वहाँ पर भी एक खड्डा खोदा गया था, फिर यहाँ पर ये खड्डा खोदा गया था, पेट में JCB से फट गया था, पैर कट गया था, बावजूद उसके मरने के बाद गौ माता की दुर्गति हो रही थी। शिवा मेरे साथी आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब मैं उस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर अब गौ माता को दबाया गया है। LMC की ज़मीन है, अब यहाँ पर दबाई गई है, लेकिन मरने के बाद भी इतनी दुर्गति और इतना नज़रअंदाज, जहाँ पर आपको बता दें कि जो BSNL के गड्ढे खुद रहे थे वहाँ नज़रअंदाज कर कर उसको दबाया जा रहा था। जब वहाँ पर लोगों ने देखा तो फिर वहाँ से निकाल कर इस जगह पर लाकर दबाया गया। आखिर मरने के बाद भी गौ माता की इतनी बेकदरी, क्या कहेंगे आप इसको?
आप पर छोड़ती हूँ, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।